नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। बात ऐसी है कि जब हम किसी चीज़ को अपने हाथों से बनाते हैं उसका महत्व कुछ और होता है। ये उस तरीके से भी है कि इस ऑनलाइन के इस दौर में, डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अगर कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है और कोई भारत में है तो आप फ़ोन पर अब लंबी बातें कर सकते हैं, आप एक दूसरे का चेहरा भी देख सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब आपके समीप होता है, जब आप उसको हाथ से स्पर्श करते हैं तो उसे स्पर्श चिकित्सा कहते हैं। और हाथों के द्वारा दी गई वो संवेदना, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। ऐसा केवल वही नहीं है, बल्कि जब वहां पर भी आता है जब आप हथकरघा की बात करते हैं, यानी कि वो कपड़ा जिसे बहुत प्रेम से आपके लिए अपने हाथों से बुना गया है और उसके बाद में उस हाथों की उस स्नेह की गर्माहट आप तक पहुंच रही है। लेकिन क्या वो गर्माहट उतनी तादाद में पहुंच रही है? क्या हम उसको महसूस करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए उसे खरीद रहे हैं? उसके प्रमोशंस के लिए सरकार और विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, 75 वर्षों में किस तरीके से हम एक एक सोपान आगे बढ़े हैं, हम चढ़े हैं। हथकरघा उद्योग के लिए किस तरीके से हम और आप मिलकर के प्रयास कर सकते हैं, आज का कार्यक्रम इसी भूमिका पर आगे बढ़ेगा। हमारे साथ में इसके लिए जो उपस्थित हैं स्टूडियो में, उनका परिचय आपसे कराता हूं। हमारे साथ हैं श्रीमान तपन शर्मा जी। तपन जी, आप उपनिदेशक हैं बुनकर सेवा केंद्र के। तपन जी, आपका बहुत स्वागत दूरदर्शन स्टूडियो में, अभिनंदन। कैसे हैं तपन जी? बिल्कुल ठीक है। तपन जी, शुरुआत हम करना चाहेंगे हथकरघा की। जब बात करते हैं तो थोड़ा इसका इतिहास जो है वो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि भारत में कपड़ों का इतिहास बहुत पुराना और बहुत समृद्ध रहा है। और ये कोई 150 साल 200 साल पुराना भी नहीं है, बल्कि उसके बहुत पहले से पूरी दुनिया में, जिस तरीके से कहते हैं कि सभ्यताओं का विकास नहीं हुआ था, तो भारत में कपड़ा जो है वो एक ऐसे मलमल के तरीके से निकल के सामने आता था कि एक अंगूठी में से पूरी साड़ियां निकल जाया करती थी। थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये जो हथकरघा का इतिहास है भारत में बहुत प्राचीन है। और जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी जो है जो अवशेष कपड़े के मिले हैं कॉटन के। और जो भी भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि जितने भी जो है ट्रेडिशनल्स हमारी क्राफ्ट्स हैं वो रिवाइव कर सकें, सर्वाइव कर सकें, तो उसके लिए एक जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट लॉन्च किया गया। तो इसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स पूरे भारत से जो है इसके अंदर में आते हैं, जैसे बनारसी ब्रोकेड है, पैथनी साड़ी है, कोटा दोरिया है और काफ़ी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो जो है राजस्थान से एकमात्र कोटा दोरिया जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन में एक्ट में आता है। इसका इतिहास कम से कम 400 साल पुराना है। और जैसा जानते हैं कोटा दोरिया जो है ज़्यादातर कैथून जिला, कैथून विलेज है और 3 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे कोटा दोरिया बनाई जा सकती है। बारन डिस्ट्रिक्ट है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट है और कोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो एक आप देखेंगे वहाँ पे जो भी बसावट है वो नदी के किनारे है, तो इसके कारण थोड़ा जो है सिल्क वीविंग के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो है जो पर्यावरण अनुकूल जो साड़ी वहाँ बनाई जाती है। तो कोटा दोरिया में जो है इतिहास के बारे में बताएं तो वहाँ पे राजा महाराजा द्वारा जो है मैसूर से जो है सिल्क लाया गया था और वहाँ पे लोगों को बसाया गया। और उस जो साड़ी जो है इतने सालों से वहाँ बनाई जा रही है, उसमें खत के हिसाब से जो है एक साड़ी बनाई जाती है। कॉटन और सिल्क का खत होता है। और इसके अलावा जो हथकरघा के प्रोडक्ट के बारे में बात करें राजस्थान में, तो आपका पट्टू है। पट्टू एक तरीके शॉल की तरह उपयोग होता है और उसका जो है वो भी ओवर कोट भी बनाया जाता है। ज़्यादातर बाड़मेर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में बनाया जाता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण दरी है। दरी जो है एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट है राजस्थान का और बहुत से क्षेत्रों में यहाँ पे बनाया जाता है। और 2017-18 में जो है सेंसस हुआ था तो उसमें 45 लाख वीवर्स जो है पूरे भारत में जुड़े हुए हैं। और एग्रीकल्चर के बाद ये लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है हथकरघा। तो इसमें आप देखते हैं हथकरघा बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी है और भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है इसको प्रमोट करने के लिए। बहुत सुंदर आपने जो बताया कि एग्रीकल्चर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा रोजगार किसी क्षेत्र में मिल रहा है तो वो एक तरीके से बुनकर की बात आ रही है, हथकरघा की बात आ रही है। और इतना जॉब प्रोवाइडिंग देने वाला क्षेत्र जो है
उसके बारे में लोग किस तरीके से न केवल खुद जाने बल्कि विश्व को इससे परिचित कराएं। थोड़ा सा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे हम तपन जी, खादी और हथकरघा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी हम ऐसा देखते हैं कि दर्शकों के मन में शायद हो सकता है कि ये एक ही चीज़ हो, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि खादी और हथकरघा कुछ हद तक जिस तरह से सिमिलर भी है तो काफ़ी हद तक ये अपने आप में डिफ्रेंशिएट भी करता है, इन दोनों में अंतर भी है। तो वो अंतर क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। एक खादी का उद्देश्य है हाथ से धागा बनाना। खादी जो है हमारे माननीय महात्मा गांधी जी ने उसको पूरा प्रमोट किया, तो अभी जो है प्रमोट किया जा रहा है। खादी का उद्देश्य है हाथ से धागा बना कर, वो चरखे पे बहुत फाइन काउंट का धागा बनाया जाता है। और हथकरघा जो है एक तरह से हाथ से चलाने वाला कपड़ा बुनने की मशीन होती है, तो उसमें पूरी तरीके से किसी तरह का भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का प्रयोग नहीं होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण डिफरेंस हैं खादी और हथकरघा में। खादी को आप जो है धागा बनाने के बाद हैंडलूम पे भी बना सकते हैं, पावरलूम पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो हैंडलूम का काम है सिर्फ वो हैंडलूम पे ही हो सकता है। तो हथकरघा जो है एक तरीके से पूरी तरीके से हस्तचलित मशीन है। ठीक है, दोनों के जब कपड़ा बनकर के सामने आता है तो क्या उसको देखने के बाद में ये पता एहसास होता है कि ये किधर से बना है? ये तो खैर थोड़ा टिपिकल वो है। और जो है खादी का जो है जो हथकरघा में हर एक तरह का धागा प्रयोग में लाया जाता है। मिलमेट धागा भी प्रयोग में लाया जाता है और खादी का धागा भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसा हम खादी और हथकरघा को दोनों को मिश्रित करने की बात करें तो जैसा आपने बताया, कुछ पहले पुराने ज़माने में ऐसे कपड़े बनाए जाते थे जो अंगूठी से निकल जाते, बिल्कुल, वो ऐसे उनको मसलिन कहा जाता था। वो अब जो है वेस्ट बंगाल में जो 500 काउंट, तो 500 काउंट एक बहुत ही ज़्यादा फाइन काउंट का धागा होता है। तो एक कहानी भी है उसमें कि जो औरंगजेब की जो लड़की है वो 7 लेयर पहन के कपड़े आई थी और उसके बाद भी जो है पूरी तरह से पारदर्शी था कपड़ा। तो ये कहा गया कि आपने ये कैसे आपने पहन रखा है, तो उन्होंने बताया मैंने जो पिताजी ये जो 7 लेयर पहन रखी हैं, तो आप सुन सकते हैं उसकी कितनी महीनता होगी कपड़े की। तो खादी जो वो महीन धागा है, क्योंकि वो पावरलूम पे नहीं बना सकता, जब आप उसको हाथ से तोड़ेंगे वो टूट जाएगा, तो वो सिर्फ हथकरघा पे ही बनाया जाता है। तो एक ये मिश्रण है हथकरघा और खादी का, कि जो फाइननेस है वो सिर्फ हथकरघा पे ही आ सकती है अगर आपको, तो फाइननेस जो है आप पावरलूम पे नहीं ला सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया कि इतना जो आपने बात की कि लेयर्स जो हैं इतनी पतली हैं, उसके बाद भी वो कपड़ा है और उस कपड़े में क्वालिटी जो हमको इस तरीके से देखने को मिल रही है। थोड़ा सा उसके बारे में हमें ये भी बताएं तपन जी कि वो जो कपड़ा आता है उसकी टिकाऊ क्षमता किस तरीके की है, उसकी मजबूती किस तरीके की है आज इस ज़माने में, जहां हम देखते हैं कि वो सुंदर भी लगे, टिकाऊ भी हो और कॉस्ट फ्रेंडली भी हो। क्योंकि जब आप खुद एक एक हाथ से कपड़ा निकालेंगे, इस तरीके का वीविंग करेंगे, तो ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत महंगा हो जाना चाहिए। तो ये मिसकंसेप्शन है कि वो महंगा होगा या फिर एक्चुअली उसकी रेट्स उस तरीके के नहीं होती है जैसा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा शायद ये एक परसेप्शन खड़ा कर दिया गया हो। एक महत्वपूर्ण अंतर है हथकरघा और पावरलूम में कि जब पावरलूम में जो स्पीड होती है वो 400-500 आरपीएम तक चला जाता है, राउंड पर मिनट चला जाता है। उसमें जब धागा चलता है तो धागे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, धागा एक तरीके से टेंशन में रहता है। हाँ, जबकि हथकरघा में बहुत आराम से जो है 60-70 मैक्सिमम 100 आरपीएम पे चला जाता है, बहुत ही आराम से धागा जाता है, वो बड़ी शांत स्थिति में रहता है। तो उस वजह से जो कपड़ा हथकरघा से बना होता है वो बहुत ही मुलायम और बहुत ही उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। जैसा आपने सुना केरला की जो बेडशीट्स होती हैं वो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उनकी, जितने भी, क्योंकि हॉस्पिटल्स की ऐसी चीज़ें कि जो वो लॉन्ग टर्म चले। और तो जो लाइफ होती है हथकरघा के प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पावरलूम, क्योंकि उसमें जो है जो धागा होता है टेंशन में होता है, जबकि ऐसा पावरलूम और हैंडलूम में नहीं होता है। और उसकी लाइफ, और जहाँ तक आपने टिकाऊ और सस्ते की जो बात करी, दरअसल जो है हैंडलूम एक तरीके का ऐसा प्रोडक्ट जो हाथ से बनाया जाता है, तो बहुत ही उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट उसमें बनाए जाते हैं। जैसा हम जो है कोटा दोरिया के बारे में बात करें तो कोटा दोरिया को जो साड़ी पहनते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की साड़ीज़ होती हैं वहाँ पर। तो कोटा दोरिया को आप जो नॉर्मल उससे जो है पावरलूम के साड़ियाँ होंगी और जो हैंडलूम की साड़ी होंगी, जो जानकार हैं लोग वो देखते ही पहचान लेंगे कि जो हैंडलूम का पावरलूम का है। और जो पहनने के बाद उसका जो ग्लो आता है, जो इफ़ेक्ट होता है, वो आँखों से अपना भी पता लग जाता है, उसको शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो ये हमारा जो है हथकरघा के कपड़े अपना आप बोलते हैं, उन्हें कोई ऐसे शब्द को उपयोग की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है कि तुम कहो तो हमारे कार्य का प्रचार हो। वो सांस लेने की जो बात कही है, बड़ी सुंदर बात आपने कही कि धागा अपने आप में सांस लेता है, और वो सांस लेने वाला धागा जब आप तक पहुंचता है तो सोचिएगा कि आप किस तरीके से खिल जाएंगे। लोगों को खरीदना है, तपन जी कहाँ से खरीदें? क्या इसके लिए कुछ अलग दुकानें बनी हुई हैं कि आप इस शहर में ये एक दुकान है जहाँ से आपको हथकरघा निर्मित कपड़ा जो है वो मिलेगा, क्या फिर सभी दुकानों पर एक सेक्शन बनाया हुआ है, या फिर वो ऑनलाइन मौजूद है? कैसे हम लोग वहाँ तक जाकर के उस कपड़े को खरीद सकते हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी? दरअसल जो है भारत सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए जाते हैं आर्टिजन्स को मार्केट से जोड़ने के लिए। तो जितने भी हमारे नेशनल क्राफ्ट मेले लगते हैं, नेशनल एक्सपो लगते हैं, स्टेट एक्सपो लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपो लगते हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के जो प्रोग्राम होते हैं, शिल्पग्राम मेला है और ये सब होते हैं, उनमें जो है हमारे जो आर्टिजन्स के लिए स्लॉट फिक्स होते हैं, राजस्थान के लिए स्लॉट फिक्स होते हैं, सब वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हम भी जो है लोगों से जो है जो छोटे लेवल पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट जैसे मैंने बात की वो समय समय पर ऑर्गेनाइज करते रहते हैं उनके, और हमारा जो मेन प्रयास रहता है लोगों को जानकारी देने का कि भाई ये हथकरघा है और ये पावलूम है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो आर्टिजन्स तक डायरेक्ट लोग पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि जो आर्टिजन्स कंज्यूमर के नंबर कंज्यूमर आर्टिजन्स के पास पहुंचे। तो इसी कड़ी में भारत सरकार ने जैम पोर्टल पे जो है आर्टिजन्स को जो है वो कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे डायरेक्ट भारत सरकार जो है डायरेक्ट जो बुनकर से परचेज कर पाए। तो ये जान के करीब 2000 तक जो है रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा जो है राजस्थान में किए जा चुके हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे प्रयास से बहुत ज़्यादा रंग लाएगा। आपने जो प्रयासों की बात की, जो हम थोड़ा सा प्रमोशन के ऊपर और जाना चाहेंगे, जिस तरीके से खादी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि आपकी वार्डरोब में, खासतौर पर युवाओं के लिए उन्होंने कहा, और फैशन शोज जो हैं उन फैशन शोज में खादी के कपड़े प्रदर्शित किए गए, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ी, मांग बढ़ी कि आपकी वार्डरोब में, आपकी अलमारी में खादी की एक जैकेट जो है वो होनी चाहिए। तो घर घर तक खादी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है उसका एक बड़ा माध्यम बने। तपन जी, इस तरीके के प्रयास कितने हथकरघा के क्षेत्र में हो रहे हैं? आपको क्या लगता है कि उसके लिए और प्रयास होने की आवश्यकता है? विभाग खुद किस तरीके के नवाचार इस क्षेत्र में कर रहा है, थोड़ा उसके बारे में? दरअसल मैं बताना चाहूँगा, कोविड के बाद जो है हैंडलूम पर काफ़ी जो है बुरा प्रभाव पड़ा। तो इसके बाद जो है भारत सरकार ने समर्थ के अंदर में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे थे, और पिछले वित्तीय वर्ष में बुनकर सेवा केंद्र जयपुर ने 16 समर्थ के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम करे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसमें करीब 350 बुनकरों को जो है ट्रेनिंग दी गई। हमारा उद्देश्य है कि आप जानते हैं यंगस्टर्स को जोड़ना है। जब तक यंगस्टर्स उससे जुड़ेंगे नहीं तब तक जो है हमारा जो है लाभ होगा नहीं। तो एक तो हम पूरा प्रयास करें, फैशन जो है, फैशन एक फॉरेन वर्ड है, भारतीय वर्ड नहीं है। ठीक बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय शब्द, हर एक शब्द के लिए भारतीय शब्दों ने, तो एक हमने नव वेश रीति करके जो है प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो नव वेश रीति मतलब एक खुद में जो है शब्द ऐसा है, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नव से नव निग्राम, नव निर्माण, नव विवाहित मतलब न्यू से, और वेश मतलब वेशभूषा, और वेष्टि एक मलयालम शब्द है जो एक जो नीचे अंदर वस्त्र पहनते उसके लिए होता है, और रीति जो है ट्रेडिशंस और कल्चर से है। तो नव वेश रीति करके एक हम जो है फैशन का अल्टरनेट प्रमोट कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति में ढला हो जी। इसके अलावा जो है हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ जोड़ने का। तो हम जो जितने भी फैशन इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ जोड़ रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रोडक्ट लॉन्च करने में हमने जो है कोटा दोरिया, जैसे मैंने आपको बताया, कोटा दोरिया एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है अपने इसका, लेकिन उसका राजस्थान कल्चर ट्रेडिशन से कोई रिलेशन नहीं है जी। तो आप साड़ी देखकर या उसमें कुछ ऐसा हो कि राजस्थान कल्चर ट्रेडिशन दिखाई प्रदर्शित हो, तो हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी राजस्थान के आर्किटेक्चर्स हैं, आपका उमेद भवन है, एल्बर्ट म्यूजियम है, तो पूरे को पूरे साड़ी में डाले हैं। अरे वाह। तो इस तरीके से क्या एक जो है साड़ी और राजस्थान कल्चर ट्रेडिशन का एक मिक्स बनाया गया।
उसके अलावा जो है साड़ियों में भी बुनकरों के नाम डाले गए हैं। दरअसल होता क्या है, आर्टिजन एक बार साड़ी चली आती है तो आर्टिजन से एकदम गायब हो जाता है, उसमें से कोई रोल नहीं आता। तो हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं और सबको ये कहते भी हैं अपनी तरफ से कि आप बुनकर जो है जब भी अपना कोई प्रोडक्ट बनाए कुछ ना कुछ अपना नाम या सिग्नेचर डाल। तो उस चीज़ को हमने हैंडलूम सिग्नेचर नाम दिया है कि इस तरह का कुछ हो जो उस प्रोडक्ट को बताए हैंडलूम का बना हुआ है। तीसरी एक चीज़ है कि यंगस्टर्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब यंगस्टर्स को जो साड़ी और एक ऐसी चीज़ें हैं जो जिनका जो टेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हमने इसी संदर्भ में डेनिम में जो हमारा डेनिम होता है, जीन्स होती है, उसमें जो पोस्टलूम इंटरवेंशन होता जाता है, जो ट्रेडिशनल पोस्टलूम लेज़र ट्रीटमेंट है, स्टोन वॉशिंग है, परंतु हमने जो है एक्स्ट्रा वेब टेक्निक से डेनिम को बनाने का प्रयास किया है और वो जो है उसको नाम भी एक अलग तरह अति बाना डेनिम करके नाम दिया। अच्छा, अति मीन्स अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, और बाना मीन्स वेफ्ट। हाँ, तो अतिरिक्त बाना एक एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक कोई नाम दिया। तो जैसे मैं बताना चाहूँ, हम प्रयास करें कि हिंदी के शब्द प्रयोग में लाए जाए। बहुत सुंदर। और जो जब तक हम हिंदी के शब्द उसमें प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक हम अपनी कल्चर, तो हम हर एक स्टेप पे प्रयास कर रहे हैं अपनी भाषा को इंट्रोड्यूस करने का। जब तक हम भाषा से, क्योंकि एक ये फैशन जो है फॉरेन फॉर्मेट है और हम अपने आप को उस फॉरेन फॉर्मेट में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ना हो कि अपने शब्द होने चाहिए जो अपना प्रयास हो अपने प्रोडक्ट जो उसमें लॉन्च कर पाएँ। यानी कि भारत जो है वो आपके प्रोडक्ट्स में दिखे और भारतीय भाषा में दिखे और उसका प्रचार एक तरीके से ग्लोबली हो और जहाँ पर भी वो जाए तो भारत उसके अंदर एक नजर आए, दिखाई दे। नजर, हाँ बिल्कुल यही प्रयास है, भारतीयता उसमें जो नजर आए थोड़ी सी। बिल्कुल, बहुत सुंदर तपन जी। और चूंकि आपने बनाने वाले की बात की, आपने आर्टिजन की बात की, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि बनाने वाला जो है उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर है, जो आर्टिजन है, जो खुद बना रहा है, उसके लिए, उसके घर परिवार के लिए किस तरीके की सहूलियतें होती हैं? क्या सरकार उसके लिए उन्हें पेमेंट करती है या उसके बाद में जो नई पीढ़ी है, उसके अगला व्यक्ति, अगले परिवार में नया पीढ़ी जो है वो कितना ज्वाइन कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि एक पीढ़ी ने किया और उसको लगा कि नहीं, इससे तो बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती है, तो नई पीढ़ी कह रही है कि मैं किसी और काम धंधे में जाएंगे हम लोग जिससे कि हम ज़्यादा कमाई कर पाएँ, इसमें तो उतना हमारा जो है वो निकलता नहीं है। जैसे इसमें मेरा विचार है कि जो जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक हम कुछ इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाएंगे जो टेस्ट बदल दे, भाई एक कंज्यूमर को हरदम, क्योंकि आज एक फास्ट मूविंग वो है, टेस्ट है सबका, तो सब चाहते हैं नया क्या है, क्यों मैं पहनूं, क्यों मैं इसको ख़रीदूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कुछ हम डेनिम्स में, साड़ीज़ में कुछ नया प्रयास कर रहे हैं लाने का। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा, एक हमने प्रयास किया गांगरोनी तोता के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। गांगरोनी तोता जो है एक लुप्त हो चुका है, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में था और इसके पीछे एक बड़ी कहानी भी है कि अलाउद्दीन खिलजी की वहाँ पर सेना आई थी और पूरा वो वन क्षेत्र था, तो वहाँ पे वो तोते जो है पूरा आवाज़ कर रहे थे, तो उसने पूरा जो है जंगल कटवा दिया। तो पूरा जो है एक तरीके से बहुत बड़ा उसमें जो प्रभाव पड़ा नेगेटिव, जो है उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी डाउन हो गई। और मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है 2012 में लास्ट गांगरोनी तोता देखा गया। तो हमने जो है अब किस तरह से कल्चर, ट्रेडिशन और इन सबको जोड़ा है। जैसे आपको जानकर सोजत मेहंदी जो है राजस्थान में खुद में जीआई प्रोडक्ट है, बिल्कुल, और कोटा दोरिया भी जीआई प्रोडक्ट है। तो हमने सोजत मेहंदी में धागा डाई किया और उससे कोटा दोरिया बनाई। तो इस तरीके से 2 जीआई प्रोडक्ट को मिक्स करके बनाया गया और उस पर फिर गांगरोनी तोता बनाया। तो इस तरह से कल्चर, ट्रेडिशन को जोड़ के जब तक हम नई चीज़ जो है, देखिए आप इससे 3 चीज़ें हो रही हैं, एक तो सोजत मेहंदी प्रमोट हो रहा है, कोटा दोरिया प्रमोट हो रहा है और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके से हम अलग अलग तरह के माध्यम प्रयोग में ला रहे हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर्स को भी अट्रैक्ट करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे कंज्यूमर आकर्षित कर पाएँ, तो हम यही प्रयास हमारी तरफ से पूरा हो रहा है। बहुत सुंदर ऐसा लग रहा है। और बहुत से लोग हमारे साथ, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा आवा साड़ी का। जी, तो दरअसल जो है जैसे मैंने आपको बताया कोटा दोरिया के अलावा जो है राजस्थान में इतनी कोई और साड़ी फेमस नहीं है। तो एक हमने आवा साड़ी करके लॉन्च करी है। एक विद्यासागर सोसाइटी है, ये आपके आवा विलेज में, टोंक डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे एक आवा साड़ी लॉन्च करी है हमने 2021 में ट्रेनिंग प्रोग्राम में लॉन्च करी थी। उसमें एक एक्स्ट्रा बॉर्डर डाला गया जो उसकी पहचान होगी आगे से। एक्स्ट्रा बॉर्डर डाला और उसमें जो है एक्स्ट्रा बॉर्डर में जो आवा विलेज के कल्चर, ट्रेडिशंस के बूटी और डिज़ाइन उनसे बनाया गया है। तो एक तरह से
जगह से जोड़ा गया है। इसी तरीके से एक पट्टू जैसे बना हुआ है, पट्टू एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, तो एक हमने पट्टू साड़ी जो है प्लान करी। तो पट्टू साड़ी से हमने जो है जो ट्रेडिशनल मोटिव्स वगैरह पट्टू में थे वो पट्टू साड़ी में डाले हैं, और उसमें पूरा कॉटन का बना हुआ, वेफ्ट में लिनन है। तो आप जानते हैं लिनन बहुत ज़्यादा एक डिमांड प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों में डिमांड है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को पूरा चेंज करके इन ट्रेडिशनल टेस्ट में लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सीकर में जो है बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे काफ़ी यंग लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप शायद जो हमारे जो 300-350 मैंने ट्रेनिंग बताया उसमें से करीब 80% तक यंग लोग हैं, जिनकी 30 तारीख है। तो बहुत लोग जो है इसमें आगे आ रहे हैं, बहुत सारे प्रयास हो रहा है। तपन जी, हम जब कुछ परियोजनाओं की बात करते हैं भारत सरकार की, जो एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के एक स्वप्निल परियोजनाएं हैं, उसमें स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का भी एक बड़ा नाम आता है, आत्मनिर्भर भारत का नाम आता है। कोविड की चूंकि आपने भी बात की, और कोविड के दौरान पूरे विश्व भर में जिस देश ने सर्वाधिक रूप से आत्मनिर्भर होकर के काम किया, 2 वैक्सीन्स जो है हमने दुनिया भर को प्रोवाइड कराई, वो भारत था। क्योंकि भारत की मेधा क्षमता जो है युवाओं की, वो बहुत बड़ी है। उसी मेधा क्षमता को भारत से बाहर तक पहुंचाने का काम, दुनिया भर जाने, ये भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का पूरा प्रयास रहता है। स्टार्टअप इंडिया जो है, कि नया व्यक्ति, मैं चाहूं कि मैं खुद जो है हथकरघा उद्योग प्रारंभ करूं और उसमें मेरे साथ में 10-15 लोगों को मैं जोड़ूं, चाहे वो अपने गांव से हो, या अगर मैं जयपुर में हूं तो मैं किसी अपने गांव से ला करके उसको स्थापित करूं। मैं उसके लिए सरकार की तरफ से हमें कुछ सहायता मिलती है, संबल मिलता है, कुछ कोष मिलता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो एड्स से संबंधित हो। कैसे एक युवा व्यक्ति इसको चला सकता है? सरकार की तरफ से इसमें एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास किया गया, और इसमें एक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दूंगा कि एक हमारे यहाँ पे लीना चक्रवर्ती जी करके थी, PhD कर रही थी शांति निकेतन यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। अच्छा, उन्होंने हमारे यहाँ PhD करी, और PhD में कुछ नए तरह के प्रोडक्ट्स बनाए, और 7 अगस्त को माननीय रामचरण बोरा जी द्वारा उनका स्टार्टअप लॉन्च किया गया। अरे वाह! तो ये बहुत अधिक प्रयास है कि PhD और इस तरह के लोग जब जुड़ते हैं उससे, तो एक इंटेलेक्चुअल जो है उसमें टेस्ट आता जो आप, और साथ में भारत सरकार जो है पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे मैंने बताया, हमने ट्रेनिंग सबसे पहले तो जो मुद्रा स्कीम के अंदर लोन दिए जा रहे हैं, और मुद्रा स्कीम में जो है हमारे लोन जो 1 लाख रुपए से शुरू करेगा, आप कितना भी आपका कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग लोन लिए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप जब अगर लोन ले लेंगे उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और इस सामानों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें एक हमारी हथकरघा संवर्धन सहायता है, जिसमें सिर्फ 10% मूल्य पर जो है हम जो है बुनकरों को जो है सामान देते हैं। कि अगर बाज़ार में मूल्य 100 रुपये है तो बुनकर को सिर्फ 10 रुपये दे के वो सामान मिल जाएगा। ये हथकरघा संवर्धन सहायता स्कीम है। तो उसके बाद जो है हम, अब आपने पैसे ले लिए, आपको सामान मिल गया, उसके बाद आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे समर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो समर ट्रेनिंग प्रोग्राम द्वारा जो है आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, ये प्रोडक्ट्स आप बनाने। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद मार्केट कहाँ करेंगे, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट्स हमारे एक्सपोज होते हैं, तो उसमें एक्सपोज है। तो भारत सरकार द्वारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। एक तरीके से एक सर्कल पूरा बन गया है कि शुरुआत से लेकर के, जब आप धागा एक तरीके से आपके हाथ में है, उस धागे से लेकर के उस धागे से बना हुआ कपड़ा, उसका प्रमोशन और वहां तक पहुंचना जहां तक उसे पहुंचाना चाहिए, इसके लिए पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास जो है वो विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, यानी कि आपको लगता है कि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम का जो कि अंतिम भाग है, आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए। हाँ बिल्कुल सर, हम जो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से यंगस्टर्स इसमें जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे जो है हमारे पूरे प्रयास रंग ला रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टअप के बारे में, स्टार्टअप लॉन्च हुआ, और जैसे मैंने 1-2 एग्जाम्पल आपको पट्टू साड़ी और रामा साड़ी के दिए, ऐसी सीकर में भी बहुत बढ़िया जानदानी का काम हो रहा है। अच्छा। हमने एक प्रयास किया कि राजस्थान में जो है जो हाथ का काम है, ज़्यादातर जो फेमस काम कोटा दोरिया में होता है, तो हमने जो समर ट्रेनिंग प्रोग्राम करी थी, उसमें बनारस से जो मास्टर वीवर्स बुलाए थे, वेस्ट बंगाल से मास्टर वीवर्स बुलाए थे, कि वो उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट बना है। बिल्कुल। तो जो अभी जामदानी स्टॉल करके जो है सीकर में बन रहे हैं, तो बहुत बढ़िया कलेक्शन बना हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उधर भी आप कवरेज करें, उनको जाकर। तो ये दरअसल क्या है, सबसे ज़्यादा उनको एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम अपने माध्यम से हमने जो है अभी 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हैंडलूम उत्सव बनाया है। अच्छा। और इसमें जो है हमने
टोटल 9 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ी हुई थी। 9 ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे फैशन इंस्टीट्यूट, IAS यूनिवर्सिटी है, SIAFD है, और आपका LN इंस्टीट्यूट है, अपेक्स यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है वो सबको सब जुड़ी थी, और उसमें सब ने कुछ ना कुछ इवेंट किया था। तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से आपका मेले की तरह था, और उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो इफेक्ट हम जैसे हमने यंगस्टर्स को जोड़ने की बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर आपने बात कही है कि एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास जो हो रहे हैं और यंगस्टर्स खासतौर पर जुड़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, स्टार्टअप इंडिया की बात हो रही है, और कैसे हम लोग अपनी चीज को अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने जो देश की आत्मा है वो देश भर से निकल करके दुनिया भर में जाए और संसार भर में हम अपना परचम लहराएं। इसकी आवश्यकता कहीं कहीं हर जगह हो सकती है, और हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं ये हमारे ऊपर है। हथकरघा जो प्रयास हैं उसमें लगातार बुनकर जो हैं वो अपने प्रयास कर रहे हैं। हम इन प्रयासों को थोड़ा सा और उत्साहन प्रदान करें, उत्साहवर्धन करें, उनको प्रोत्साहन करें। अपने घर में कम से कम कोई एक हमारे पास में वस्त्र ऐसा ज़रूर हो जो हमें उनकी याद दिलाता रहे। ऐसी जगहों पर जाएं, परचेजिंग करें, और इस उद्योग के लिए, अपने देश के लिए कुछ योगदान आवश्यक करें। तपन जी बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी के लिए। नमस्कार, जय हिंद।